ललितपुर वीएसएस जन आशीर्वाद में स्वागत है। मैं विकास सोनी। आज आपको लेके चलते हैं जो रूस और यूक्रेन के बीच में मामला है उस पर भारत पे क्या इफेक्ट पड़ता है, और यह सब जानने के लिए आज हम आपको लेके चलते हैं उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल के सभी पदाधिकारियों के साथ। हम आपको बता दें हमारे साथ आज कौन कौन है। अजय कुमार जैन जी जो कि उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं, मज्जू सोनी जी जो सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, अभिषेक सोनी जी जो कि मंत्री हैं, सोनू पाठक जी जो जिला संयोजक हैं उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल के, शानू बाबा जो कि जिला युवा अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल के। हम आपको बता दें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जिससे कि पूरा भारत का पूरा मार्केट चलता है, इसमें गिरावट इतिहास में 5वीं बार गिरावट आई है और इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और डॉलर, ये कहते हैं कि डॉलर की वैल्यू कितनी है, 102 पैसे के साथ 75.65 पर पहुंचा है। वहीं आपको बता दें कच्चे तेल में 7 साल में पहली बार $100 प्रति बैरल बढ़ा है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। साथ में हम आपको बता दें पेट्रोल और डीजल और उसके साथ साथ सोने के भाव में उतार आता है कि चढ़ाव आता है, इस सब पर चर्चा करेंगे। अब आप हमारे साथ आइए। आज हमारे साथ हैं अजय कुमार जैन जी, इनसे हम जानते हैं क्या प्रभाव पड़ेगा रूस और यूक्रेन के युद्ध पर भारत में। बहुत बहुत धन्यवाद सोनी जी, जो आपने जो विश्व के युद्ध चल रहे हैं यूक्रेन रूस का उसके बारे में चिंता करते हुए ललितपुर के लोगों से, ललितपुर के भामाशाह व्यापारियों संगठनों से बात की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या कहेंगे आप, जो युद्ध चल रहा है इस पे क्या मार्केट पर कोई प्रभाव पड़ेगा? युद्ध जो चल रहा है तीसरे विश्व युद्ध की तरह युद्ध चल रहा है। ये रूस एक बहुत बड़ी ताकत विश्व में अपने आप को रखती है। यूक्रेन एक छोटा सा देश है, लेकिन कच्चे तेल को लेकर यूक्रेन का जो उस पर मोनोपोली है उसको लेकर रूस ने जो हमला किया है, पूरे भारत में अस्थिरता का माहौल है। बैरल का दाम घट बढ़ रहा है, कच्चे तेल के दाम बहुत ऊंचाई पर चले जा रहे हैं। निश्चित ही पेट्रोल डीजल की जब कीमत बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी और लोहा हो चाहे सोना हो और तमाम तरह की धातुएं उन सब के रेट बढ़ रहे हैं। अस्थिरता के माहौल के चलते हुए स्टॉक एक्सचेंज में भी तबाही मची हुई है, 5-6 बार गिरावट आ चुकी है। और जब ऐसी स्थिति बनती है तो आनन फानन में व्यापारी अनावश्यक भी कीमतें बढ़ाते हैं। जो बड़े बड़े स्टॉकिस्ट होते हैं वो अपनी मनमाने वसूल करते हैं पैसों के। एक अस्थिरता का माहौल चल रहा है देश में। मोदी जी का ही प्रयास है कि अहिंसा का रास्ता अपनाना चाहिए। उन्होंने कल जो वार्ता की है उसमें निश्चित ही कहा होगा रूस से कि हिंसा का रास्ता छोड़कर अहिंसा के रास्ते पर चलकर एक ऐसी रास्ता निकाला जाए जिसमें कि अहिंसा ना हो और देश बचा रहे। पेट्रोल और डीजल पर केंद्र सरकार ने कहा है कि हम उत्पादन शुल्क में भी थोड़ा कम करेंगे, जो उत्पादन शुल्क हम लेते हैं, तो इस पे क्या कहना है? देश में अगर पेट्रोल कीमत बढ़ती है, डीजल की कीमत बढ़ती है तो निश्चित ही कच्चे तेल की वजह से कीमतें जो बढ़ेंगी उसमें क्या होगा कि हर पेट्रोल और डीजल से ही हर वस्तु सुचारू होती है। ट्रांसपोर्टेशन हो चाहे बड़ी बड़ी कंपनियां हो, चाहे हर चीज़ में पेट्रोल डीजल की खपत होती है। सरकार स्थिरता के लिए उसमें अपनी ड्यूटी कम करेगी। हमें लगता है कि पेट्रोल डीजल के दाम ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। शानू बाबा जी, ये मार्केट पर अगर कोई भी देश हो अगर युद्ध छिड़ता है तो क्या भारत पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, क्या कहेंगे आप? देखिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए लड़ाई कोई भी हो, अगर हमारे यहाँ कोई छोटी भी लड़ाई होती है हमारे खुद अगर जनपद में कहीं भी, तो जनपद में आप देखते हैं कि बाज़ार पर प्रभाव पड़ जाता है, बाज़ार बंद हो जाता है, लोगों को अनावश्यक चीज़ें खरीदने में परेशानी होती है, चीज़ों के दाम दुगने तिगने हो जाते हैं। अगर ये युद्ध हुआ तो निश्चित तौर पर बाज़ार पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। महंगाई बहुत, वैसे भी महंगाई ज़्यादा है और महंगाई बढ़ जाएगी लोगों को। और आप तेल ले लीजिए, सोना चांदी ले लीजिए, स्टॉक एक्सचेंज ले लीजिए, ऐसी तमाम तरह की चीज़ें हैं जिस पर बहुत प्रभाव देखने को मिलेगा। अगर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हैं तो स्वाभाविक है क्या सब मार्केट में सबकी वैल्यू बढ़ जाएगी? जी, ट्रांसपोर्टिंग महंगी हो जाती है, हर चीज़ महंगी हो जाती है, तो निश्चित तौर पर इसका प्रभाव बाज़ार पर पड़ता है। तो ये है, आपको देखने मिलेगा कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत महंगी हो गई हैं और अगर ये युद्ध हुआ तो और भी ज़्यादा महंगी हो जाएंगी। तो सब चाहते हैं कि शांति बनाए रखें, सभी लोगों को मिलकर इस संदेश देना चाहिए कि शांति से इसको बैठकर बातचीत हो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद शानू बाबा जी। अब हम आपको लेके चलते हैं मज्जू सोनी जी के बाद, उनसे जानते हैं कि सोने और चांदी में क्या भाव बढ़ सकते हैं। नमस्कार। सबसे पहले तो सोनी जी आपको प्रणाम, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
आप भी चिंतित हैं विश्व युद्ध की वजह से। और सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी का भी एक सिपाही हूँ व्यापार मंडल के साथ साथ, तो मैं आश्वस्त हूँ कि हमारे पास जो इस देश में जो अभी मोदी जी की कमान है, तो हम बिल्कुल निष्फिक्र हैं कि वह विश्व पटल पर अपना जो वजूद लिए हुए हैं वो अपना काम करेंगे और हम लोगों को इस विषय पर डरने की कोई बात नहीं है। हाँ, दूसरी बात, युद्ध हमेशा मानवता के लिए क्षति, नुकसान और भविष्य में पीछे ले जाने का कार्य करता है और हिंदुस्तान कभी नहीं चाहता है कि किसी भी प्रकार का युद्ध हो। आपने क्वेश्चन किया सोने चांदी पर, स्वाभाविक है, ये डॉलर के रेट के हिसाब से सोना चांदी चलता है। तो अभी 2 दिन पहले 2,000 रुपया प्लस सोना, 2-3 हज़ार रुपया प्लस चांदी हुई थी। अब संभलने की स्थिति आ गई है, आज से थोड़ा सा संभलने लगा है बाज़ार और संभलते संभलते ठीक है, अपनी स्थिति में आ जाएगा, ज़्यादा कोई समस्या वाली बात नहीं है। और युद्ध की बात बता रहे हैं, चूँकि मुझे ऐसा लगता है 1-2 दिन में कुछ शांति हो सकती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपको रूबरू कराते हैं गिरजीत पाठक जी से, उनसे जानते हैं कि एक आम आदमी की आवश्यकता है गैस के दाम बढ़ सकते हैं कि नहीं बढ़ सकते हैं। नमस्कार जी, नमस्कार, बहुत बहुत आभार आपका। सर्वप्रथम तो ये है भैया जी, आप इस विषय पे चिंता कर रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से आपका बहुत बहुत आभार। युद्ध कभी भी किसी भी स्थिति में युद्ध को जायज़ नहीं ठहराया जा सकता है। विश्व के किसी भी कोने में कहीं भी ज़मीन पर युद्ध होता है, बहुत दुखदाई होता है, सारे जनमानस का उस पर इफेक्ट पड़ता है, विश्व के हर कोने में, अलग अलग क्षेत्रों में। अभी वर्तमान में यूक्रेन और रूस का जो युद्ध चल रहा है, ये युद्ध मानव जीवन के लिए, मानव समाज के लिए बहुत कष्टकारी है और ईश्वर से कामना करते हैं शीघ्र ही सद्बुद्धि प्रदान करे रूस को। समस्त विश्व को चाहिए एकजुटता के साथ इस युद्ध को समाधान करने का प्रयास किया जाए। हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी से भी अभी अपील की थी यूक्रेन के राजदूत ने, उन्होंने भी अपनी तरफ से पहल की है। जहाँ तक महंगाई और युद्ध के असर की बात है, तो आप ये समझ लीजिए कहीं भी हलचल होती है उसका असर पूरे विश्व में पड़ता है। सिलेंडर के दाम बढ़ेंगे, यदि युद्ध लंबा खिंचता है तो बहुत ज़्यादा समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। क्रूड का दाम बढ़ जाएगा, जिससे जाहिर सी बात है जब गैस का दाम बढ़ेगा, ट्रांसपोर्टिंग बढ़ेगी, तो सिलेंडर का पैसे भी बढ़ेंगे और देश में बहुत से इसके इफ़ेक्ट नज़र आएंगे। वर्तमान में भारत सरकार के प्रयास से ये कोशिश की जा रही है कि हम जो हमारे बहुत ज़्यादा टैक्स अभी लगे हुए हैं उनमें थोड़ी सी कटौती करेंगे, ताकि आम जनमानस पे उस महंगाई का एकदम से असर ना पड़े। बाकी पुनः हम ईश्वर से कामना करते हैं शीघ्रता के साथ इस युद्ध को समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए, ईश्वर से ऐसी कामना करते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ थे गिरजीत पाठक जी, जिनसे हमने आपको आमना सामना कहा। अब आपको लेके चलते हैं दीपक राठौर जी से, जो कि युवा हैं। हम उनसे जानते हैं कि क्या प्रभाव पड़ सकता है अगर ये लंबा युद्ध गया तो। क्या नमस्कार भैया। क्या कहेंगे आप, क्या प्रभाव पड़ सकता है भारत की महंगाई पर युद्ध से? बिल्कुल, हम तो कल देख रहे थे न्यूज़ चैनलों में, तो महंगाई पे तो बिल्कुल असर पड़ेगा। अब चाहे वो पेट्रोल की बात हो, गैस की बात हो, वैसे ही महंगाई से अभी आप लोग देख रहे हैं भारत में बहुत ज़्यादा, मतलब सरकार हो या किसी पर भी आरोप लगाया जा रहा है ये महंगा हो गया, तेल महंगा हो गया, तो स्वाभाविक सी बात है महंगाई पर बहुत असर पड़ेगा। इतना पड़ेगा कि फिर से हम सरकार को दोष देंगे, लेकिन सरकार का इसमें कोई दोष नहीं होगा। ये युद्ध से फ़र्क पड़ेगा, चाहे गैस का हो, तेल का हो, जैसा कि मैंने आपको बताया है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम चाहते हैं अभी अभिषेक सोनी जी, जो कि मंत्री हैं और व्यापार करते हैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी का, उनसे जानते हैं, क्योंकि हम आपको बता दें आर्टिफिशियल ज्वेलरी में अभी ही दाम बढ़े हुए हैं। क्या इनसे जानते हैं क्या युद्ध से आर्टिफिशियल ज्वेलरी पर प्रभाव पड़ सकता है कि नहीं पड़ सकता है? नमस्कार, धन्यवाद सोनी जी। क्या कहेंगे आप, आर्टिफिशियल ज्वेलरी में क्या प्रभाव पड़ सकता है कि नहीं पड़ेगा, क्या मार्केट पर? देखिए, पहले से ही आर्टिफिशियल ज्वेलरी में दाम तो बढ़े हुए हैं और मैं देख रहा हूं कि अगर युद्ध चलता है बराबर तो निश्चित ही हर चीज़ पर दाम बढ़ना ही स्वाभाविक है, क्योंकि युद्ध से नुकसान ही नुकसान है। और मैं तो यही चाहूँगा कि ये शीघ्र से शीघ्र युद्ध समाप्त हो, और हमारे माननीय मोदी जी ने भी यही अपील की है कि हिंसा कोई रास्ता नहीं है किसी भी समाधान का, इसलिए बैठकर बातचीत की जाए और इस समस्या का समाधान निकाला जाए। बस मैं यही चाहता हूं कि जल्द से जल्द ये शीघ्र युद्ध समाप्त हो और सब में अमन चैन हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यह हमारे साथ उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल के सभी, ललितपुर के सभी पदाधिकारी, जिनसे हमने आपको आमना सामना कराया और जाना कि अगर युद्ध लंबा खिंचेगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा भारत पर।
ऐसे ही हम चर्चित मामलों और चर्चित व्यक्तियों से आपको रूबरू कराते रहेंगे। इसी तरह आप हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।